एशिया में अफगानिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहां इतिहास ने 2 दशक बाद ही खुद को दोहराया है। 90 के दशक में जैसे हालात थे, आज उससे भी भयानक स्थिति है। पूरा मुल्क वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। कई सूबों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और 20 प्रांत में अफगान आर्मी और तालिबान आमने सामने हैं। हाहाकारी हालात के सबूत ये हैं कि तालिबान ने अपनी कुख्यात सजा के नाम पर आम लोगों को बेरहमी से चुन चुनकर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए तालिबान का वो दुर्दांत चेहरा और तालिबान के पीछे की वो ताकत जिसकी शह पर खूनी खेल खेला जा रहा है। अफगानिस्तान में करीब है लोकतंत्र की हार, जारी है क्रूर तालिबान का नरसंहार, पठान लैंड के कोने कोने में हाहाकार। 2 दशक पुराना इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अतीत में जिस जाहिल जमात ने दबदबा कायम किया, वो वर्तमान में संघर्ष की जमीन पर इंसानियत को आजमा रहा है। काबुल की तरफ कूच कर रहे अफगान तालिबान ने बड़े बड़े शहरों को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। कई प्रांतों पर कब्जा करके वहां की जमीन पर लाशें बिछा दी हैं। दहशत की फसल काटने की ख्वाहिश में तालिबानी जमीन को खून से सींच रहे हैं। अफगानिस्तान के वॉर जोन की ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला देंगी। आसमान में उड़ने वाले बॉम्बर तालिबान के उन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां नृशंस हत्यारों का कब्जा है। बारूद की गंध से सने आकाश में तेजाबी धुआं महसूस किया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों पर हावी कुछ तस्वीरें और भी हैं जो आपको सन्न कर देंगी। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले अमेरिका से हुए समझौते के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का क्या हाल किया है वो जानिए। खौफजदा देश, आतंक की राह, अफगानिस्तान हुआ तबाह, कंधार में छिड़ गया युद्ध, मौत का तमाशा विशुद्ध। नरसंहार कर रहा तालिबान, दर्दनाक सजा देकर ली जान, लौटा बारूदी आतंक का कहर, पड़ोसी थर्राए, सरहद पार भी डर। अफगानिस्तान को बैटल ग्राउंड बनाकर तालिबान ने जो किया, उसकी हर रिपोर्ट अब सामने आ रही है। देश को वॉर जोन में बदलने वाले तालिबान ने दहशत के धंधे से न सिर्फ मौत बांटी है, बल्कि अफगानिस्तान के हर प्रांत पर कब्जे के लिए आतंक की फैक्ट्री लगानी भी शुरू कर दी है। इस मोर्चे पर तालिबान ने जिंदगी की कीमत इतनी ज्यादा घटा दी है कि मानवाधिकार को जवाब देने के लिए कोई गुंजाइश तक नहीं बची। जो बचा है वो सिर्फ हृदय विदारक चीखें हैं, कभी ना महसूस की जाने वाली पीड़ा है। इंसान जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तालिबान उसे शरिया कानून का लबादा उड़ाकर हकीकत में बदल रहा है। ये सजाए मौत है, लेकिन ना तो फांसी देकर, ना गोलियों से भूनकर, बल्कि एक शख्स को पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतारा गया। हो सकता है इस शख्स का गुनाह माफी के काबिल ना रहा हो, लेकिन इंसानियत के नाते ये शख्स रूह कपा देने वाली मौत की इस बदतर सजा का हकदार भी नहीं हो सकता। अब सोच से अलग कल्पना में बुनी गई सजा को हकीकत में बदलते देखिए। हैवान भी जिस सजा को देखकर सिहर उठे, ये वही सजा है, क्योंकि इसमें तड़पने की हर मुमकिन कोशिश है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ जान नहीं जानी चाहिए। हर तस्वीर के पीछे रूह कपाने वाली अलग अलग कहानी है, लेकिन इनका मकसद एक है, दुनिया को बताना कि जल्लादों की टोली मौत से भी डरा सकती है। अफगानिस्तान में छिड़े इस युद्ध की स्थिति यह है कि न सिर्फ तालिबानी सजा आम आवाम को भुगतनी पड़ रही है, बल्कि अफगान आर्मी के जवान भी इन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। और इसका इंतकाम अफगानी जवान भी ठीक तालिबान के अंदाज में ही ले रहे हैं। हर तस्वीर हाहाकारी है, हर तस्वीर पुष्टि कर रही है कि अफगानिस्तान में फिर से उसी तरह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसे अमेरिकी सेना ने मैदान में उतरने के बाद थोड़ी शांति में तब्दील किया था। तालिबान को पीछे धकेलकर सरहदी इलाकों में सिमटने को मजबूर किया था। लेकिन उस वक्त और अब फर्क इतना है कि तालिबान खुलेआम बढ़ रहा है और अमेरिका अपनी सेना को समेट रहा है। नतीजतन हालात बहुत भयावह हो गए। अफगान सेना और तालिबान में भीषण जंग चल रही है। 20 प्रांतों में दोनों में आमने सामने की टक्कर है। तालिबान लड़ाके शहरों पर बारूद और रॉकेट बरसा रहे हैं। अफगान आर्मी तालिबानी ठिकानों पर बम बरसा रही है। हालात यह है कि गजनी, तखार, हेलमंद और बागलान जैसे प्रांत इस वक्त युद्ध में हैं और तालिबान का गढ़ रहे कांधार प्रांत में बारूदी धुएं से सने बादल छाए हैं। हालांकि बढ़ते खतरे को महसूस करते हुए हजारों की तादाद में लोगों ने कंधार से पलायन शुरू कर दिया है।
लेकिन तालिबान हर कदम पर अफगानिस्तान की आर्मी को चुनौती दे रहा है। नतीजतन अफगान आर्मी ने तालिबान को टारगेट कर बॉम्बर से बम बरसाने शुरू किए हैं। इसके अलावा फरियाब प्रांत के मेमाना शहर में भी रॉकेट बरस रहे हैं और हेरात प्रांत में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी कब्जा कायम करने की इस कोशिश में टकराव आमने सामने का है और लड़ाई के इस सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान का कंधार प्रांत, जहां तालिबान को खत्म करने की कोशिश में कई शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे शहर हैं अफगानिस्तान के जहां तालिबानी फौज अब तक घुस नहीं पाई है और यही वजह है कि लड़ाई अब बेहद हाहाकारी स्थिति में पहुंच गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मरने वाले तालिबानी आतंकियों की तादाद बढ़ती जा रही है और कई जिलों को तालिबान से मुक्त कराने की कोशिश है, लेकिन हालात इतनी जल्दी बदलने की उम्मीद कम है क्योंकि तालिबान के पीछे एक ताकत खड़ी है और वो ताकत चीन मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि चीन के शय पर ही अफगानिस्तान में कत्लेआम है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। अफगानिस्तान में हाहाकारी हालात के बीच ये तस्वीर चौंका सकती है। खून की नदियां बहाने वाले तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अगुवाई में एक डेलीगेशन चीन पहुंचा और दावा किया गया कि बीजिंग तालिबान का भरोसेमंद दोस्त है। तो क्या तालिबान के खून खराबे के पीछे वाकई चीन है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी। चीन की चिंता सरहदी शिनजियांग प्रांत में अस्थिरता है। उइगर की मदद के लिए ETIM लड़ाके सीमा पर है। तालिबान को पक्ष में लेना चीन के लिए फायदेमंद होगा। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को तालिबान रोकेगा। अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले खतरे से बचाव होगा। इसलिए चीन ने तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात के बाद तालिबान को न सिर्फ अहम सैन्य और राजनीतिक ताकत बताया, बल्कि बेहतर संबंध होने का दावा भी किया गया। मुमकिन है कि चीन ने यह कदम इसलिए उठाया हो क्योंकि तालिबान जिस तरह की जंग लड़ रहा है उसके पीछे एक बड़ी ताकत के रूप में चीन हो सकता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो तालिबान को पालने वाले पाकिस्तान ने पहले तो खुद पर हमले का डर बताया और अब खान साहब तालिबान को आम नागरिक बता रहे हैं। इमरान खान अब तालिबान के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। अफगान की हालत का जिम्मेदार US को बता रहे हैं। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों को शरण दे रहे हैं। तालिबान को फंडिंग और गुप्त मदद भी मिल रही है। यानी तालिबान को अगर खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए और अफगानिस्तान का कोना कोना भी छान मारे, तब भी तालिबान खत्म होना मुश्किल है। उसे पाकिस्तान में खुफिया ठिकाने पर शरण मिल जाएगी और यह सब संभव होगा आतंक को पालने वाले देश पाकिस्तान की शय पर। इमरान के तालिबान राग में उनका अपना दर्द है क्योंकि उनका मुल्क आतंक परस्त है और जिस तालिबान को अब तक पाकिस्तान ने मदद दी वो अचानक उन्हें दुश्मन किस मुंह से कहे। लगातार तालिबान के आतंकी हमलों से अफगानिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और यह संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कुछ आतंकी समूह तालिबान का साथ दे रहे हैं, उसको मदद दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का सबसे बड़ा मददगार अल-कायदा है। यह दावा किया जा रहा है कि अल-कायदा और जैश के काडर में कई आतंकवादी ऐसे हैं जिनके मरने और घायल होने की स्थिति है और इन तमाम आतंकवादियों का इलाज जो है वो पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हो रहा है, जो अपने आप में मदद देने का एक बड़ा सबूत है। यहां तक कि अफगानिस्तान में चल रही जंग में पिछले 24 घंटे के दौरान जिन तालिबानी आतंकियों की मौत हुई है उसकी पुष्टि पाकिस्तान में हो रही है। पक्तिया प्रांत में तालिबान के डिप्टी चीफ अब्दुल हर उमरी को अफगान फोर्स ने ढेर कर दिया और इसका खुलासा पाकिस्तान में हुआ। इसके अलावा तालिबान से जुड़ी कई अहम सूचनाएं भी पाकिस्तान के रास्ते छनकर बाहर आ रही हैं। यानी पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ है और इससे रूस की सीमा पर हड़कंप है। रूस अफगान तालिबान से खतरा महसूस कर रहा है। सरहदी ताजिकिस्तान में रूस ने सेना तैनात कर दी है। सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की गई है। रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास करेंगे। तीनों अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हैं और मुमकिन है कि जल्दी हालात उस कगार पर भी होंगे जहां अमेरिका की रवानगी होने के बाद तालिबान से टकराने के लिए रूस मैदान में उतरे और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन और पाकिस्तान गुट से रूस आउट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।